ठीक है पीयू, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू कॉसेक ए एक्स। इसमें भी आप देख सकते हो कि हाँ वही सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे अगर जीरो दिया होता तो बस इसके फैक्टर्स निकाल के सी एफ होता, वही जनरल सॉल्यूशन रहता। बट यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है, तो हमने जो भी पिछले क्वेश्चन में किया ये वाली चीज़ का यूज़ 1/, इसको ही हम करने वाले। क्लियर। एक चीज़ याद रखो कि ये मेथड अभी तक वही है जिसमें वो जो फैक्टर्स निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। यानी कि अगर बाई चांस कभी ऐसा दे दे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, तो आप जानते हो यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे d प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो जब ये डिवाइड में जाएगा फंक्शन ऑफ x के, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें ये सब अभी काम नहीं आएगा, वो अलग से हम सीखेंगे। अभी तो जो हम सीख रहे हैं, हाँ इसमें जितने भी रूट्स आने वाले हैं सब एक दूसरे से अलग है। तो इसके भी मतलब हाँ इसके भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम जाएंगे जब रूट्स इक्वल हो जाए। तो खैर यहाँ पे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप ए को उधर भेजो, नेगेटिव ए स्क्वायर वो करो, या फिर फैक्टर्स निकाल लो जैसा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में होता था। इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, d प्लस ए आई डी माइनस ए आई इक्वल्स टू 0। सो d की दो वैल्यू आएंगी, ए आई नेगेटिव ए आई। सो m1 की वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस ए आई, और m2 की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस ए आई। और यहाँ से आप एक देख सकते हो कि m1 और m2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। सो CF क्या आएगा आपके पास, e रेस टू 0x c1 cos ax plus c2 sin ax. Simply that is going to be c1 cos ax plus c2 sin ax. ये आ चुकी है आपकी CF की वैल्यू, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन where c1 and c2 are arbitrary constant. डन। अब यहाँ से PI की बारी आएगी। तो PI सिंपली क्या होता है, जो भी आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन है डिवाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ x। सो PI आपका क्या आएगा, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉसेक ए एक्स। इसके फैक्टर्स आपने जस्ट निकाले, 1/d प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई इंटू कॉसेक ए एक्स। क्लियर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, सो 1/2ai बाहर आ जाएगा, 1/d माइनस ए आई माइनस 1/d प्लस ए आई इंटू कॉसेक ए एक्स। क्लियर। अब देखो इसके साथ ये एक पैर बनाएगा, फिर इसके साथ एक दो अलग अलग आएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PI की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों का पैर हम क्या देख सकते हैं, क्या होने वाला है, इन दोनों का पैर होगा हमारे पास 1/d माइनस ए आई कॉसेक ए एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ए आई, और कैपिटल एक्स क्या है आपके पास, कॉसेक ए एक्स। क्लियर। तो अब इस चीज़ का यूज़ करते हैं, e रेस टू नेगेटिव अल्फा एक्स यानी कि e रेस टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए आई एक्स, यानी सिंपली पॉजिटिव ए आई एक्स, आई पहले लिखते हैं, सो आई ए एक्स। फिर अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आई ए एक्स इंटू कॉसेक ए एक्स, और बाहर आ जाएगा डी एक्स। क्लियर। अब जो अंदर इंटीग्रेशन के e रेस टू नेगेटिव आई ए एक्स है, e रेस टू आई थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा यूज़ कर लो वहाँ पे। सो e रेस टू आई ए एक्स इंटीग्रेशन cos ए एक्स, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव है, सो नेगेटिव आई साइन ए एक्स, और ध्यान देने वाली बात है कॉसेक है यानी 1/sin ए एक्स डी एक्स। जब ब्रैकेट ओपन करोगे सो साइन अपॉन कॉस आपके पास आएगा cot ए एक्स माइनस आई, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग डी एक्स, बाहर ई आई ए एक्स इक्वल्स टू, सो ई आई ए एक्स cot ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/a नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स, और i का इंटीग्रेशन सिंपली आई एक्स। क्लियर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको किस चीज़ की वैल्यू मिल चुकी है, 1/d माइनस ए आई कॉसेक ए एक्स। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1/d प्लस ए आई कॉसेक ए एक्स। सो देयरफॉर 1/d प्लस ए आई कॉसेक ए एक्स वो कैसा हो जाएगा, तो इसी इक्वेशन में सिंपली i की जगह नेगेटिव i रिप्लेस कर दो। i की जगह जैसे ही नेगेटिव i करते हो तो ये वाली चीज़ इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो वो जिस चीज़ के इक्वल आया है तो ये भी उसी चीज़ के इक्वल आएगा। सो e रेस टू नेगेटिव आई ए एक्स 1/a नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स, और i नेगेटिव ऑफ नेगेटिव i प्लस आई एक्स। क्या किया हमने, सिंपली ये वाला i और ये वाले i की जगह नेगेटिव i कर दिया ताकि हमें इस चीज़ की वैल्यू मिल जाए। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम पहुँचेंगे, मतलब PI को फाइंड करने के लिए। सो फाइनली PI की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/2ai। अब आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, e रेस टू आई एक्स को ओपन करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, e रेस टू आई ए एक्स अपॉन ए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स
माइनस आई एक्स ई रेस टू आई ए एक्स माइनस ये वाली वैल्यू ई रेस टू नेगेटिव आई ए एक्स अपॉन ए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आई ए एक्स इंटू आई एक्स। क्लियर? तो अब देखो 1/2ai एज इट इज, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/a नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, अंदर क्या बचने वाला है ई रेस टू आई ए एक्स माइनस ई रेस टू नेगेटिव आई ए एक्स। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, नेगेटिव आई एक्स, अंदर क्या बचेगा ई रेस टू आई ए एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव आई ए एक्स। क्लियर? अब ध्यान दो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 2i साइन ए एक्स, और जब ऐड करोगे तो क्या बचेगा 2 cos ए एक्स। क्लियर? सो देखो 1/2ai 2i अपॉन ए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ए एक्स। क्लियर? साइन एक्स, यहाँ पे भी ध्यान दो, साइन ए एक्स था, साइन ए एक्स था, हम ए एक्स लिखना भूल गए। सो ए एक्स यहाँ पे भी साइन ए एक्स। क्लियर? नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स इंटू साइन ए एक्स माइनस आई एक्स इंटू 2 cos ए एक्स। क्लियर? अब ध्यान दो 2i से 2i कैंसिल, यहाँ से भी 2i कैंसिल, 1/a का ब्रैकेट खोलोगे सो 1/a स्क्वायर साइन ए एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स, ए उसके साथ गया सो माइनस x अपॉन ए cos ए एक्स। दिस इज द pi। तो फाइनली आपके y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, सो फाइनली सिंपली y की वैल्यू हो जाएगी CF प्लस PI। CF क्या आया था C1 cos AX प्लस C2 sin AX प्लस PI क्या आया आपके पास 1/a स्क्वायर साइन AX नेचुरल लॉग ऑफ साइन AX माइनस x अपॉन a cos AX। तो फाइनली आपके y की वैल्यू ये आ चुकी है, सॉरी यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ चुकी है, और जहाँ पे C1 और C2 आपको क्या डिनोट करते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर? डन। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है, और इसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसमें हमेशा याद रखो कि अलग अलग रूट्स आएंगे, यानी d माइनस m1 d माइनस m2 d माइनस m3, जो उसके रूट्स आने वाले वो सब अलग आने वाले। d माइनस mn जो उसके रूट्स है वो अभी आपस में इक्वल नहीं होने वाले कोई भी। जब इक्वल हो जाएंगे तो आपने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी, उसे कैसे करना है वो हम आराम से सीखेंगे। अभी इसके मेरे हिसाब से 8-10 क्वेश्चन है, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है।